हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं असाइनमेंट 9 के क्वेश्चंस। ठीक है। और लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किए थे असाइनमेंट 8 के क्वेश्चंस, और उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। वही हमारा ऑर्डर होने वाला है। ठीक है, इंक्रीज ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32। ठीक है, केवल हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और इसके कोड को वी एस कोड पर देखेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस के कोड को हम वी एस कोड पर हमें लिखना है, टाइप करना है। तो पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इनके कोड को करेंगे। ठीक है, कि किस टाइप से हम इनका कोड को लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। यदि किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो तो दो चीज़ याद रखो। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो दो चीज़ याद रखो या ज़रूरी होती हैं, वो दो चीज़ें। ठीक है, पहली चीज़ कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। दूसरी चीज़, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई कई तरीके देखो कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड, दो मेथड, तीन मेथड, मतलब जब तक आपके पास कम से कम 3 मेथड या 2 मेथड आप उस क्वेश्चन से मतलब सॉल्व करने के सॉल्यूशन नहीं निकाल लेते, जब तक उसके बारे में सोचते रहो कि इस क्वेश्चन को हम कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आप यदि आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आप अचानक से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, विदाउट मतलब कोड करे, और आप उसका मतलब जो भी सिंटेक्स रहेगा उसका कोड आप बता सकते हो कि इसका कोड हम कैसे लिख सकते हैं। अभी तो आपको ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं लग रहे क्योंकि बेसिक है। सी प्रोग्रामिंग में हम कंडीशनल स्टेटमेंट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। जब आप डीएसए के क्वेश्चन करोगे ना, लिंक लिस्ट के होगे, एरे के क्वेश्चन होगे, स्ट्रिंग के क्वेश्चन होगे, वहाँ आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, वहाँ लगता है कि हाँ, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड में हैं। यदि आप डीएसए करके अपना करियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड में देख रहे हो तो वहाँ लगता है कि हाँ, हम डीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए आपने वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर थोड़ा मैं आपको बता दूँ। देखो, आप जब डीएसए स्टार्ट करोगे ना, तो डीएसए आप स्टार्ट करोगे तो आपने एरे के क्वेश्चंस पढ़े। ठीक है, एरे का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद आपने क्वेश्चंस लगा दिए। ठीक है, यदि 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, अब जब मूव करोगे ना एरे से या स्ट्रिंग पे मूव करोगे, ठीक है, तो आप एरे के पूरे कॉन्सेप्ट को भूल चुके होंगे यदि आप रिवाइज नहीं करोगे। ठीक है, जो आपने एरे के क्वेश्चन सॉल्व किए ना, वो क्वेश्चन फिर दोबारा आपको सॉल्व नहीं होंगे यदि आपने कम से कम वो क्वेश्चन 3 या 4 या 5 बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे होंगे। तो वो क्वेश्चन की जो लॉजिक लगा हुआ है उसमें, या सिंटेक्स जो आपने बनाया है उस क्वेश्चन की रिगार्डिंग, वो आप सिंटेक्स भूल चुके होंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कम से कम उसके कई मेथड सॉल्व करने के निकालो। तो आपको यदि एक मेथड याद नहीं रहेगा तो दूसरे मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, तीसरे मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपने देखा होगा जब हम ऐड नंबर वाले नहीं, जब हम छोटी क्लास में थे, छोटी क्लास का मतलब है हम 5th क्लास या 4th क्लास या 3rd क्लास में थे, तो हमें ऐड करना सिखाया जाता था। ठीक है, कैसे ऐड करते थे हम, कोई क्वेश्चन आता था पेपर में, इसको मैं थोड़ा मूव कर देता हूँ। ठीक है, देखो, ये क्वेश्चन आता था और क्वेश्चन में लिखा था कि 9 और 5 को ऐड करो। ठीक है, जोड़, जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में ऐड। तो इसको हम कई तरीकों से कर सकते थे। ठीक है, हमें कई तरीका पता था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। या तो हम उंगली के थ्रू कर लेते थे, उंगली यूज़ करके कि 1 2 3 4 स्टेप से। ठीक है, या हम स्टेप से लिखते और हम स्टेप से भी कर लेते थे। ठीक है, और क्या था, हम ये डंडे स्टेप से खींच कर स्टेप से भी कर लेते थे। ठीक है, छोटी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, जब हम 2 क्लास या 1 क्लास में थे। तो इसके हमें कई मेथड पता थे, इसलिए हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, यदि किसी टीचर ने इसका एक ही मेथड बताया होता तो स्टेप से कि ऐसे सॉल्व करना है, तो उस बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, वो बार बार गलत कर देता था क्योंकि उसे एक ही मेथड पता था और वो भूल भी जाता था कि हमें कैसे काउंटिंग करनी है। तो इसलिए किसी चीज़ को आप सीख रहे हो ना, या किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो कम से कम उसके 2 मेथड आपको पता होने चाहिए, जिससे आप आसानी से, यदि एक मेथड को आप बोल रहे हो तो दूसरा मेथड आपके पास है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। बस यही मेरा थोड़ा बताने का आपका मोटिव था। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हो गया आज, इसलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन
पहले उसको मूव कर देता हूँ मैं, ठीक है, सॉरी मूव नहीं, इरेजर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन है आपका, कलर चेंज कर लिया मैंने। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट ए सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू इंटीजर एंड टू चेक वेदर दे आर इक्वल या नॉट। ठीक है, देखो पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक हमें सी प्रोग्राम बनाना है, हम सी प्रोग्रामिंग ही सीख रहे हैं। ठीक है, ये गलती से मैंने टाइप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। राइट ए सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू इंटीजर, ठीक है, दो इंटीजर हमें डिक्लेयर करने हैं या दो नंबर इंटीजर के होने हैं, एंड चेक वेदर दे आर इक्वल या नॉट। ठीक है, कहने का मतलब है हमारे पास दो नंबर हैं, ठीक है, और वो भी इंटीजर टाइप के। ठीक है, और हमें चेक करना है कि दो नंबर हमारे ये दोनों नंबर इक्वल है या नहीं। ठीक है, बस इतना हमें चेक करना है। तो इसने ये नहीं लिखा कि हमें दोनों नंबर इनपुट में लेने हैं इस यूजर से। देखो यदि हमें वैल्यू नहीं दी हुई वेरिएबल की, तो इसका मतलब क्या है, हमें दोनों नंबर हमें मतलब इनपुट में ही लेने हैं यूजर से। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही इफ एल्स हम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इस लेक्चर में कंडीशनल स्टेटमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वही यूज होगा। दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए इंटीजर टाइप के, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स को हमने प्रिंट स्कैनफ की सहायता से ले ली, ठीक है, वैल्यू एक्स की, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, और स्कैनफ की सहायता से हमने वाई की वैल्यू ले ली। ठीक है, और इफ़ में हमने कंडीशन लगा दिया कि एक्स की वैल्यू यदि वाई से इक्वल है तो वो नंबर इक्वल हैं, और या तो एल्स में नॉट इक्वल। ठीक है, इस टाइप से, तो इस टाइप से ये प्रोग्राम बन जाएगा आसानी से। ठीक है, ये प्रोग्राम बन जाएगा, आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट या नॉट। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने बनाया है। ठीक है, वैसे है क्वेश्चन है ये कि हम चेक करना चाहते हैं कि कोई पर्सन है और वोट करना चाहता है। ठीक है, तो उसकी एज क्या है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग ही हम वोट कर सकते हैं कि जिनकी एज जो 18 है वाले ही, मतलब 18 और 18 से अबव वाले ही वोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, ये लैंग्वेज मैंने लिखी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से बनाते हैं या होता है ये क्वेश्चंस, बट मतलब इस क्वेश्चन में लिखने का ये उद्देश्य है कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति है और वोट के लिए वो जा रहा है, तो उसे चेक करना है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। ठीक है, या एक सिस्टम पर किसी को बताना है कि तुम एलिजिबल हो या नहीं, वोट कर सकते हो या नहीं। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इस ये मोटिव था इस क्वेश्चन का। ठीक है, और किस लैंग्वेज में, इससे मतलब नहीं, हमें बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि ये पर्सन इज एलिजिबल फॉर ए नॉट, ये मैंने अपनी भाषा में लिखा है, तो मैनेज कर लेना इस चीज़ को। तो देखो ए पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट या नॉट। ठीक है, तो देखो हम कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं, यदि एज जिनकी 18 होगी या 18 के अबव होगा। ठीक है, 18 से अबव होगा तो वो जो पर्सन है वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, यस, और नहीं तो नो। ठीक है, तो वही इसमें इफ एल्स लग जाएगा। इफ एल्स अभी मैंने कंडीशन बताया था। ठीक है, इफ एल्स में क्या, एक्स के यहाँ पर एक एज वेरिएबल ले लिया। ठीक है, एक्स, और इसमें इफ में सॉरी स्कैनफ की सहायता से एक्स की वैल्यू इनपुट में ली। उसके बाद इफ में हमने एक्स की वैल्यू कंडीशन में सेट की कि एक्स की वैल्यू यदि 18 है या 18 से अबव है तो वोट वो कर सकता है या वोट के लिए एलिजिबल है, नहीं तो नो। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर। ठीक है, कि हमें दो नंबर दिए हुए हैं और उनमें देखना है कि कौन सा नंबर मैक्सिमम है या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से थोड़ा ये क्वेश्चन, हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी मैक्सिमम दो नंबर बता रहे हैं, फिर तीनों नंबर में से हम मैक्सिमम देखेंगे, फिर हम मिनिमम भी देखेंगे। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैक्सिमम में कुछ नहीं है, दो वेरिएबल लिए हमने, इनकी वैल्यू हमने स्कैनफ से ली। ठीक है, और इफ में लिख दिया हमने यदि एक्स वाई से ग्रेटर देन है तो एक्स मैक्सिमम है। ठीक है, नहीं तो
बाई मैक्सिमम है, ठीक है, इस टाइप से। और कुछ बच्चों की मतलब क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर दोनों वैल्यू इक्वल हो तो ये क्वेश्चन मतलब है ही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैक्सिमम कौन सा है, ठीक है। और यदि इक्वल है उसके भी हम क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट में हम एक ब्रेक कंडीशन लगा देंगे, यहाँ से हम ब्रेक तोड़ देंगे, ब्रेक मतलब ब्रेक कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे दो चेक करेंगे कंडीशन को कि ग्रेटर देन है, क्या ये इक्वल है, यदि इक्वल होगी ठीक है, ठीक है, पहले ये चेक करेंगे, ग्रेटर देन है तो तुरंत हम मैसेज डाल देंगे, या इक्वल होगी तो हम ब्रेक कंडीशन लगाकर उसे मूव करके फिर लिख देंगे एक स्टेटमेंट कि दोनों नंबर इक्वल हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे अभी नेक्स्ट असाइनमेंट में, ठीक है। बस अभी के लिए 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इनके कोड को देखते हैं कि किस टाइप से हम इनके कोड को टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये कोड मैं ऑलरेडी लिख के लेके आया हूँ, इसका रीज़न मैंने आपको बता चुका हूँ कि देखो वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए मैं पहले से कोड को टाइप कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। बट आपको टाइप पहले से नहीं करना है, आपको बनाना है, ठीक है, बिल्कुल टाइप करना है। और सबसे पहले कमेंट, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कोई भी आप कोड कर रहे हो तो उस क्वेश्चन का आप एक कमेंट कर सकते हो कि मैंने इसमें शॉर्ट में लिखा है कि हम इसमें कर रहे हैं चेक नंबर इक्वल या नॉट, ठीक है। तो इसके लिए हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, प्रिंटअप की सहायता से एक मैसेज टाइप किया एंटर द नंबर, ठीक है, उसके बाद प्रिंटअप की सहायता से दूसरा नंबर टाइप किया, दूसरा मैसेज टाइप किया एंटर द सेकंड नंबर लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और स्कैनअप की सहायता से फर्स्ट नंबर ले लिया हमने और यहाँ पर भी हमने सेकंड नंबर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर बाय वेरिएबल आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हाँ दोनों नंबर हमने स्कैनअप की सहायता से ले लिया, फिर हमने एक कंडीशन यूज़ की एक्स इक्वल है बाई या नहीं, यदि इक्वल है तो यहाँ पर हमने मैसेज टाइप करा दिया इक्वल, नहीं तो नॉट इक्वल, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं, इसको रन करते हैं इस कोड को, और नंबर पूछ रहा है एंटर द नंबर 6 और एंटर द नंबर 7, नॉट इक्वल, ठीक है, यहाँ पर लिखा आ रहा है नॉट इक्वल। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, चेक एलिजिबल फॉर वोट या नॉट, तो वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, यदि किसी की जो एज है वो 18 है या 18 से अबव है वो एलिजिबल होगा या तो नॉट एलिजिबल होगा। और इसमें हमें एक्स की वैल्यू लेनी है जो कि एक्स क्या यहाँ पर एज है, ठीक है, यहाँ पर एक्स एक वैल्यू ले रहे हैं हम इनपुट में जो कि एज की वैल्यू है, ठीक है। इसको कंट्रोल एस से हमें सेव करते हैं और इसको हम रन करते हैं, तो सॉरी गलत हो गया, ओके, एंटर द एज मैं डालता हूँ 56, ठीक है, देखो एलिजिबल, ठीक है, इस टाइप से। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट था आपका फाइंड मैक्सिमम नंबर, तो इसमें वही 2 नंबर ले लिए हमने, एंटर द फर्स्ट नंबर एंटर द सेकंड नंबर, और यहाँ पर वाई आएगा यहाँ पर, ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर एंटर द सेकंड नंबर, उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू चेक की वाई के साथ, यदि एक्स की वैल्यू वाई से ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई, या हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स मैक्सिमम, ठीक है, नहीं तो वाई मैक्सिमम, ठीक है। किस टाइप से आपको प्रिंट कराना है आउटपुट में वो आप पर डिपेंड करता है या क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने ये क्वेश्चन किस टाइप से किया है, ठीक है। इस क्वेश्चन के कम से कम 4 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है, तो ये पहला तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है वो मैं किसी नेक्स्ट असाइनमेंट में बताऊंगा कि और दूसरे तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।